वेलकम टू फिजिक्स पल्स। मैं स्वागत करता हूं आपका प्यारे से चैनल पर। यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे जहां पर हमारा जो एंगल है वो एंगल बढ़कर 360 से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में थीटा की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास में क्या आइडेंटिटी बनती है उनको लेकर हम बात करेंगे। जैसे मान लो कोई भी एक सर्कुलर पाथ है, किसी भी सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल ने अपना एक कंप्लीट राउंड किया। एक कंप्लीट राउंड करने के बाद मैं कह सकता हूं कि वो 360 डिग्री उसने अपने पाथ को कवर किया। क्या ऐसा ही होगा कि 360 डिग्री एंगल रहेगा? क्या इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता? आपका ये जो राउंड है वो जैसे जैसे बढ़ता चलेगा वैसे वैसे हमारा डिग्री भी क्या होती चलेगी, इसी 360 डिग्री में आगे कैलकुलेट होते रहेंगे। अब ऐसी कैलकुलेशन के लिए हम इसको कैसे लिखते हैं और कैसे एंगल को फाइंड करते हैं? जैसे मेरे पास में क्वाड्रेंट का रूल रहता है। क्वाड्रेंट का रूल मैंने आपको बताया था, ASTC रूल, जिसमें ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये मेरा सेकंड होता है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर, अकॉर्डिंग टू ASTC रूल, हमने क्या बोला था? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होगा उसकी वैल्यू, सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी रेशियो होंगे सबकी वैल्यू कैसी मानी जाएगी? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। इस क्वाड्रेंट का भी मैं आगे इस्तेमाल करने वाला हूं, जो आज की मेरी आइडेंटिटी है। जब मेरा एंगल बड़ा होने लगेगा, 2 पाई से ज्यादा जाने लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए हमने सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट बनाया, कॉन्सेप्ट नंबर 1। मान लो अगर मुझे एंगल ऐसा मिलता है 2n पाई प्लस थीटा के टर्म में, कहीं भी अगर ऐसा मुझे रेशियो देखा, ऐसा अगर मुझे कहीं भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो थीटा आएगा वो सेम ही आएगा। अगर फंक्शन बनता है साइन 2n पाई प्लस थीटा तो साइन थीटा रहेगा। अगर फंक्शन बनता है कॉस 2n पाई प्लस थीटा तो कॉस थीटा रहेगा। जैसे कि साइन 2n पाई प्लस थीटा, तो आंसर मेरा बनेगा साइन थीटा। अगर कॉन्सेप्ट बनता है कॉस 2n पाई प्लस थीटा तो आंसर बनेगा कॉस थीटा। टेन 2n पाई प्लस थीटा तो आंसर क्या बनेगा? टेन थीटा। मीन्स यहां मैं क्या देख रहा हूं? 2 पाई और उसके साथ में मल्टीपल है किसका? एन का। मैंने एक राउंड लगाया तो मैं बोल सकता हूं n 2 पाई, तो ये 2 पाई हो गया। मैंने 2 राउंड लगाए तो 2 × 2 पाई, मेरा ये 4 पाई हो गया। 3 राउंड लगाए तो 3 × 2 पाई, तो मेरा कितना हो गया? 6 पाई हो गया। ऐसे में ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसके साथ में जो भी थीटा ऐड हो रहा है वही इसके साथ में मिलकर अपना आंसर बना देगा एंगल के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल ले लिया साइन 390 डिग्री। अब ये जो 390 डिग्री है, क्या ये ऐसा बन सकता है 360 डिग्री के साथ में मैंने ऐड कर दिया थीटा को? तो 360 डिग्री में मैंने कितना थीटा ऐड किया जो 390 डिग्री बन रहा है? तो यहां पर जो मैंने थीटा ऐड किया है वो मैंने किया है 30 डिग्री। तो मैं थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? 30 डिग्री। अब आप देखो, ये जो 360 डिग्री है, क्या इस 360 डिग्री को मैं 2 पाई लिख सकता हूं? आराम से 2 पाई इसको लिखा जा सकता है। तो 2 पाई प्लस 30 डिग्री, और किसके साथ चल रहा है ये? साइन के साथ में। अब देखो नजर उठाकर यहां पर 2n पाई, अगर मेरी n की वैल्यू 1 है तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? यहां से 2 पाई प्लस थीटा, और आंसर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या बन जाएगा मेरा? साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, जो कि क्या हो जाएगी मेरी आंसर के लिए। ऐसे ही कॉस 390 हो, ऐसे ही टेन 390 हो, हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे इसको और हमारे एंगल मिल जाएगा इनके टर्म में। ये तो मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। जब कभी भी आइडेंटिटी ऐसी बनती है 2n पाई, अब यहाँ पर n हो सकता है 1 हो, n हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, बस हमें उसके साथ में मल्टीपल करते चलना है और उसके एंगल हम फाइंड कर लेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2,
कॉन्सेप्ट नंबर 2 की आइडेंटिटी क्या कहती है, एन पाई बाई टू प्लस थीटा। ऐसा अगर आपको कोई रिलेशन दिखाई देता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है इफ एन इज इवन, यदि एन की वैल्यू कैसी हो, इवन। क्योंकि दूसरी कंडीशन एक और बनेगी जहां हम देखेंगे एन इज ऑड कंडीशन, ये हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कहीं ऐसा रिलेशन बनता है एन पाई बाई टू प्लस थीटा और एन की वैल्यू अगर इवन है, एन की वैल्यू 2 हो, 4 हो, 6 हो, सो ऑन, तो ऐसे में जो भी एंगल बनेगा वो भी यहां पर थीटा हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन एक बात और हम याद रखेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में। अब इन दोनों बातों को मैं डिस्कस करता हूं। जैसे देखिए पॉइंट नंबर 1, साइन एन पाई बाई टू प्लस थीटा, आंसर आएगा मेरा साइन थीटा। मैं मान लेता हूं कि n इज इक्वल टू 2 है, n की वैल्यू कितनी है 2, मैंने यहां पर 2 लिखा, 2 को कैंसिल कर देगा, क्या बनेगा मेरा पाई प्लस थीटा, आंसर क्या रहेगा साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा तो आएगा, दूसरा पॉइंट क्या था, साइन को और देखना है हमें कि साइन कन्वेक्शन कि प्लस का आएगा माइनस का आएगा, इसके लिए क्या करना है। अब आप देखिए पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा किस में जा रहा है, ये मींस यहां तक हमारा एंगल रहता है 90 डिग्री, यहां से जैसे ही आगे आते हैं तो हमारा एंगल बन जाता है 180 डिग्री, फिर हमारा एंगल बन जाता है 270 डिग्री, फिर हमारा बन जाता है 360 डिग्री। तो पाई मींस 180 डिग्री, तो प्लस थीटा मतलब 180 से ज्यादा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, थर्ड में। और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरी टेन की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव, और साइन की, इसके अलावा जो भी जितने भी होंगे कॉट को छोड़कर सब वैल्यू कैसी देंगे, माइनस की। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा मेरा, माइनस साइन थीटा, क्या बन जाएगा, माइनस का साइन थीटा। कॉस के लिए क्या होगा, कॉस पाई प्लस थीटा, क्योंकि एन की वैल्यू मैंने 2 मान रखी है भाई, 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 रखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचने वाला है पाई प्लस थीटा, थीटा सेम ही रहेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा ही बनेगा। लेकिन एक बात बताओ, साइन के बारे में हमें यहाँ ध्यान रखना है, साइन क्या आएगा, फिर से देखो 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस थीटा हमारा कैसा होता है, नेगेटिव, तो आंसर क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। तीसरा मैंने एग्जांपल लिया टेन का, टेन पाई बाई पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, आइडेंटिटी बनेगी पाई प्लस थीटा, टेन क्या रहेगा, टेन थीटा। लेकिन साइन क्या, फिर माइनस लगाऊंगा या प्लस लगाऊंगा मैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन मेरा पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए मेरा टेन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो ऐसे हम आइडेंटिटीज को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसी कॉन्सेप्ट पर मैं सेट करता हूं एक एग्जाम्पल, 210 डिग्री और इसको मैंने बनाया साइन 210 डिग्री। अब साइन 210 डिग्री को मैं इस टर्म में कैसे लिख सकता हूं, देखो साइन 210, साइन 210 180 प्लस क्या लिख सकता हूं मैं इसको 30 डिग्री, ये बन गया पाई, ये बन गया मेरा थीटा। अब तुम्हें पता है साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन के साथ में थीटा ये जाएगा साइन 30 डिग्री, लेकिन कैसा, माइनस का। तो 180 प्लस 30 के साथ में रिलेशन बना साइन का माइनस का साइन थीटा, और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी इस पर, माइनस का 1/2। देखो यहाँ पर था, यहाँ साइन 2 पाई प्लस थीटा, तब भी हमारा साइन थीटा बना था, लेकिन वैल्यू किसकी आई थी, प्लस की। यहाँ वैल्यू प्लस की रखी है हमने साइन 30 की, और इस आइडेंटिटी में साइन 30 की वैल्यू माइनस रखी है। यही बच्चों को समझ में नहीं आता है कि यार कभी तो साइन 30 प्लस में रखा जा रहा है और कभी साइन 30 माइनस में रखा जा रहा है। यहाँ माइनस में क्यों आया, क्योंकि 180 प्लस थीटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हमने वैल्यू कैसी रखी, माइनस में। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, 2 पाई मतलब 2 पाई का मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री,
और 360 डिग्री प्लस थीटा। इसका मतलब पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया, पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया। फिर से वो कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी की वैल्यू कैसी मानी जाती है, पॉजिटिव। तो इसीलिए मेरी वैल्यू यहां पर कैसी है, ये पॉजिटिव की। अब ऐसे ही आप कॉस की वैल्यू चेंज कर सकते हो, टेन की वैल्यू चेंज कर सकते हो, किसी की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये मेरे दो कॉन्सेप्ट हो गए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये मेरे बने। अच्छा, यहां पे मैंने दो कंडीशन बताई थी। ऐसा रिलेशन अगर आपको देखने को मिलता है और इसमें एन क्या है मेरा, इवन, लेकिन अगर एन ऑड आ जाए तो यहां पर एक थोड़ा सा चेंज आता है, बस वो हमें याद रखना होगा।